अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स योर बिल्डर इलियास और आप देख रहे हैं आसमान बिल्डर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर आपके सामने आ रहा हूँ। ज़्यादातर सवाल किया जाता है सीलिंग किस तरह की होनी चाहिए, सीलिंग के फ़वाइद क्या हैं। जब एक इंसान घर बनाता है, उसकी फिनिशिंग स्टार्ट करता है तो उसका सबसे पहला काम, इलेक्ट्रीशियन जब अपनी तारें खींच लेता है तो उसके बाद पहला स्टेप आपके फिनिशिंग का जब स्टार्ट होता है वो सीलिंग से लिया जाता है। सीलिंग के ऊपर जो ख़र्चा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसकी वैल्यू हमें मिल सकती है। एक चीज़ ये है। दूसरी, उसके ऊपर वो ख़र्चा बनता है नहीं बनता। तीसरी चीज़, कौन सा डिज़ाइन करवाना चाहिए। ये जो मौजू है, ये जो वीडियो है, ये जस्ट इस हद तक मैं लेके जाऊँगा कि सीलिंग के फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहले एक फ़ायदा या एक फ़वाइद बता दूँ। इस तरह तो बहुत है, कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जा सकूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी वीडियोस भी आती हैं और हमारे तजुर्बे के साथ साथ हम आपको मशवरा और टिप्स भी देते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि सीलिंग आपका एक तरह का थर्मल बैरियर है, यानी कि सादा अल्फाज में मैं कहूँगा तो हीट प्रूफिंग का एक हद तक काम करता है। अब जब हम सीलिंग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ज़्यादातर आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि ये बहुत गर्म होता है। जो ये पाउडर होता है ये काफ़ी गर्म होता है, लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हमेशा के लिए गर्म होता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब सीलिंग तैयार हो रही होती है और जब लग भी जाती है सीलिंग, तो ये तब काफ़ी हीट इसके अंदर होती है, काफ़ी गर्म होता है। लेकिन बेसिकली इसका जो फ़ायदा है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा सीलिंग के अंदर, वो ये है कि ये आपके कमरे को ठंडा रखता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ, आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि गर्मी के मौसम के अंदर आप ऐसा करें कि आप सीलिंग को हाथ लगाएं और फिर ऊपर लैंटर को हाथ लगाएंगे तो आपको फ़र्क फ़ील होगा कि लैंटर कितना गर्म है और फिर सीलिंग लैंटर के गरमाइश को, उसकी तपिश को कितना कम कर रहा है। फिर उसके बाद जब आप बग़ैर एसी के पंखा भी सिर्फ चलाएंगे तो आपका कमरा नॉर्मल टेम्परेचर पे जाएगा। फिर सेकंड चीज़ ये पैदा होती है, दूसरा फ़ायदा, कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम भी इसी के अंदर आ गया, क्योंकि जब आप एसी लगाएंगे, ऑलरेडी सीलिंग ने, आप समझे कि एक बैरियर बना हुआ है, एक दीवार बन गई है जो कि लैंटर की तपिश को नीचे नहीं आने इतना दे रहा। प्लास्टर पेरिस इतना ठंडा है, वो अपना इतना काम कर रहा है कि आपका कमरा नॉर्मल टेम्परेचर पर रुका हुआ है। तो जब आप एसी यूज़ करेंगे तो एक कूलिंग सिस्टम के अंदर आपकी एनर्जी सेविंग आ जाएगी, बिजली की सेविंग आप कह सकते हैं। इसके अंदर आपकी बिजली की बचत होगी, एसी कम चलेगा। अब एक जगह ऐसी है जिसमें हमेशा बात करता हूँ वेंटिलेशन। अब मेरा ये ऑफिस जो है, इधर भी मेरे पास विंडो है, दो विंडोज़ मेरे पास बड़ी उस तरफ आ रही हैं। तो जब ये मेरे पीछे एसी लगा हुआ है तो ये ज़्यादा देर तक चलता रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट सूरज इसके ऊपर पड़ेगा, गर्माइश पैदा होती जाएगी और एसी बार बार अपना टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इसका जो कंप्रेसर है ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बिजली का खर्चा ज़्यादा है। तो इसी तरह जब आप सीलिंग करवा लेते हैं तो एक आपका कमरे का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रह गया। सेकंड, जब आप एसी लगाएंगे तो उसकी वजह से सीलिंग में आपको एक ये पॉइंट मिलेगा कि एनर्जी सेविंग होगी, बिजली की बचत होगी, कमरे का माहौल आपका काफ़ी ठंडा रहेगा। दूसरी एक बड़ी वजह इसकी ये भी है कि ये आपके छत की जितनी भी गंदगी होती है उसको छुपा देती है। अब छत के ऊपर मेन चीज़ क्या होती है कि कभी भी लैंटर जब आप करते हैं तो ये छत आपकी लेवल में नहीं होती, इसके अंदर दरारें होती हैं, इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स होती हैं। दूसरे सवाल ये पैदा होता है कि चलो हम प्लस्तर करवा लेंगे। ठीक है, आपने प्लस्तर करवा लिया है तो प्लस्तर भी आप बेशक 10 इंच का माल रखें, 6 इंच का रखें, लेकिन सफाई उसकी उस तरह नहीं आ पाएगी। जब से इस सीलिंग का ट्रेंड शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर, सीलिंग के ऊपर बात बता दूं, बेसिकली जो सीलिंग की पैदावार है, ये ट्रेंड जो उठा है ये मगरिब से उठा है। ये अरबिक, आप समझे, वहाँ की एक ट्रेडिशन है, ये वहाँ से उठा है, वहाँ से ही सीखा गया है। अब हमारी जितनी भी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह वो वहीं से, सऊदी अरेबिया से एक्सपीरियंस 3-4 साल का लेके आ चुकी हैं, क्योंकि ये जो एक्चुअल सीलिंग है ना, जो आप कहते हैं क्वालिटी, वो वहीं पे दी जाती है। तो वहीं से सीख के यहाँ पे आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फिर ये है कि हर काम के अंदर 100 तरीके हैं, 100 हाथ हैं, 100 बातें, 100 मशवरे, 100 किस्म की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये तो इंट्रोडक्शन मैंने सीलिंग का दे दिया है। तो छत के ऊपर आप जब देखेंगे, अक्सर औकात प्लस्तर भी आप करवा लेंगे फिर भी वो वाला मज़ा आपको नहीं आएगा। उसके ऊपर जब आप तारे लेके जाएंगे तो वो भी आपकी सारी नज़र आएंगी। जब आप एसी को छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर जगह पे ये सीलिंग सिर्फ लुक वाइज काम नहीं करता। आगे आ रहा हूँ, एक बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये आपके घर को खूबसूरती के लिए ये इतना काम आता है आपका कि आपकी सोच है। आप अपने पूरे घर की फ्लोरिंग, पूरी दीवारें, हर चीज़ A1 डिज़ाइन करें, लेकिन छत जब शादी होगी, सीलिंग नहीं होगी, तो आपको फील आएगी कि यार काम नहीं हुआ सही, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ।
तो सीलिंग का एक काम ये कि आपकी छत को छुपा देता है। दूसरी चीज़, अब मेरे बैग पे एसी लगा हुआ है, तो अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि इसका जो आउटर जो बाहर रखा जाता है या लटकाया जाता है, वो तार कहाँ से गई होती है? वो सीलिंग के अंदर छुप के गई होती है। अगर सीलिंग ना होती तो वो सामने सारी नज़र आ रही होती। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये कि सीलिंग की वजह से आपके घर के अंदर जितना भी लाइटिंग का सिस्टम है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर एक बड़ा किरदार आपकी लाइटिंग अदा करती है। ठीक है, अब ये लाइटिंग इस तरह इसीलिए है क्योंकि सीलिंग हुई हुई है। अगर सीलिंग ना होती तो मेरे पास लाइटिंग कम होती, और जब कम होने की बावजूद अगर मैं उसको बढ़ाना चाहा होता तो दीवार के अंदर या छत के अंदर खुली तारें जा रही होती हैं, जिसकी आपको कोई मज़ा, कोई इफ़ेक्ट ना पड़ता। तो एक बात इसकी ये आ गई। एक खूबसूरती इसकी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लुक देता है। अब इसके अंदर बात करते हैं डिज़ाइन के ऊपर। अब जब आप देखते हैं, जब प्रोफेशनल मार्केट में बैठते हैं, जब आप अपने घर को एक कैटेगरी से चला रहे होते हैं, अब घरों के अंदर कंटेम्प्रेरी है, मेडिटेरियन है, जॉर्जन है, स्पेनिश है, क्लासिकल है, इजिप्शियन है, हर किस्म के घर हैं। अब क्लासिकल घर होगा, स्पेनिश घर होगा, तो स्पेनिश घर की कैटेगरी के फिनिशिंग के अंदर जो सीलिंग है वो आपकी स्पेनिश सीलिंग आती है, जिसको हम उर्दू में चिन्योटी सीलिंग बोलते हैं। अब वो आप मैच करेंगे तो मार्केट के मुताबिक उस घर की वैल्यू मज़ीद बढ़ेगी। अब वैल्यू क्यों मज़ीद बढ़ रही है? क्योंकि सारे घर का जो थीम है या जो उसका जो फार्मूला रखा गया है वो एक ही पैटर्न का या एक ही कैटेगरी का रखा गया है। ये नहीं कि बाहर से एक लुक मिल रही है, अंदर से लेआउट दूसरी चीज़ बनी हुई है, इंटीरियर डिज़ाइन तीसरी इफेक्ट डाल रही है। तो जब आपका सिस्टम सारा मिक्स हो जाएगा तो कल को जब बड़ी मार्केट होगी, सोसाइटी होगी, वहाँ पे आपके घर की कीमत उस तरह नहीं लगेगी, ना ही ख़रीदार आकर आसानी से आपके घर को ख़रीदेगा। मैंने वही बात की, लाइटिंग सिस्टम, लाइटिंग सबसे मेन होती है। अगर ये सीलिंग ना होती तो आपकी लाइटिंग कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि डिज़ाइन के अंदर हमारे पास फिर मॉडर्न आ जाते हैं, सिंपल से, जैसे कि ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये सिंपल होते हैं। स्पेनिश में जाएंगे, अब मिसाल ये प्लाज़ा है, ठीक है, ये सिंपल नॉर्मल मॉड्यूलर प्लाज़ा है। अब इसके अंदर मैं स्पेनिश सीलिंग करवा लूँ तो ये मेरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। स्पेनिश सीलिंग कभी भी आप किसी भी दफ्तर में नहीं देखेंगे। दफ्तरों में अगर आप सीलिंग देखेंगे तो इस तरह सिंपल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लिसिटी मैटर करती है कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस के अंदर। काफ़ी सारे इस तरह सीलिंग के फ़वाइद हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम उसको कवर करने की कोशिश भी करेंगे, साथ साथ मज़ीद टिप्स भी देंगे। इसके अंदर तो मैंने कोई टिप नहीं दी, लेकिन ऑलरेडी सीलिंग के ऊपर ये हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ पे हमने आपको मशवरे दिए हैं। तो ये कुछ चंद सीलिंग के फ़वाइद थे। एक और फ़ायदा ये भी है कि जो आपका कमरा होगा या जो आपका हॉल है, बेडरूम है, वो आपको एक कूल और एक ओपन वाइब देगा। आपको अपना कमरा बड़ा बड़ा दिखेगा, लुक अच्छी मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर जब पेंट आप करवाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पैदा करता है। अगर आप ये पेंट डार्क रख देंगे तो आपको कमरे की लुक अलग मिलेगी, लाइट थीम रखेंगे, ओपन खुली फील आपको मिलती रहेगी। काफ़ी सारे हैं इस तरह। एक और हमारे पास आ जाता है कि कमरे को ये थोड़ा सा मध्यम कर देता है, खामोशी में लेके जाता है ज़रा सी। आप समझे कि साउंड प्रूफिंग का कुछ हद तक ये रोल अदा करता है। बाकी डिपेंड करता है क्वालिटी कौन सी रखी गई है, मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें, मटेरियल के ऊपर वीडियो आ चुकी है, हर चीज़ के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। हमारी जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान के अंदर वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। हमसे रब्ता करना हुआ, हमसे काम करवाना हुआ, हमारे काम कंस्ट्रक्शन में ए से लेकर जेड तक हैं, यानी कि ज़मीन से लेकर चाबी देने तक हैं। कोई भी काम, छोटा काम, बड़ा काम करवाना हुआ KP के पंजाब में, तो दिए गए नंबर पर आप किसी भी टाइम कॉल पर या व्हाट्सएप के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।